अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रजी अल्लाह अन्हु के सहाबी रसूल थे। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह ज़ाहिरी शक्ल हैरत अंगेज थी। वो दबला पतला और लंबा था। उसका चेहरा रोशन था और उसकी दाढ़ी भी कम थी। उसे देखकर खुशी हुई और उससे मिलकर तरोताज़ा। वो इंतहाई शाइस्ता और काफ़ी शर्मीला था। इसके बावजूद सख्त हालात में वो इंतहाई संजीदा और चौकना हो जाता। अपनी शद्दत और निफास्त में तलवार की चमकती हुई बल्लीड से मशाबहत रखता। उसे मोहम्मद की बरादरी का अमीन या मुतवल्ली के तौर पर बयान किया गया था। उनका पूरा नाम आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्नुल जर्राह था। वो अबू अबीदा के नाम से मशहूर थे। इनमें से अब्दुल्लाह बिन उम्र रजी अल्लाह अन्हुमा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से हैं, ने फरमाया, कबीला कुरैश में 3 आदमी सबसे नमायां, बेहतरीन अखलाक और सबसे ज्यादा हलीम थे। अगर वो आपसे बात करते तो आपको धोखा नहीं देते, और अगर आप उनसे बात करते तो वो आप पर झूठ का इल्जाम नहीं लगाते। अबू बकर सदीक, उस्मान बिन आफान और अबू अबीदा बिन अल जराह। अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हो इस्लाम कबूल करने वाले औलीन अफराद में से थे। वो अबू बकर के बाद एक दिन मुसलमान हुआ। दर हकीकत अबू बकर के जरिए ही वो मुसलमान हुए थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा अब्दुर्रहमान बिन औत, उस्मान बिन मजून और अरकम बिन अबी अरकम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और सबने मिलकर अपने हक को तस्लीम करने का ऐलान किया। इस तरह वो पहले सितून थे जिन पर इस्लाम की अजीम इमारत तामीर हुई थी। अबू उबैदा ने शुरू से आखिर तक मक्का मुकरमा में मुसलमानों को जिस सख्त तजुर्बे से गुजरना पड़ा, इससे गुजरा। इब्तदाई मुसलमानों के साथ इसने इस तजुर्बे की तौहीन और तशद्दुद, दर्द और दुख को बर्दाश्त किया। हर आजमाइश और आजमाइश में वो खुदा और उसके रसूल पर अपने ईमान पर साबित कदम रहे। ताहिम उनको जिस सबसे ज्यादा तकलीफ दह तजुर्बे से गुजरना पड़ा, वो बद्र की लड़ाई का था। अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु मुस्लिम अफवाज के हराविल दस्ते में थे, जो बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे थे, और ऐसे शख्स के तौर पर जो मौत से बिल्कुल नहीं डरते थे। कुरैश के घड़सवार उससे बहुत होशियार थे और उसके सामने आने से गरीज करते थे। खास तौर पर एक शख्स अबू अबीदा का ताक़ुब करता रहा जहां वो मरता था, और अबू अबीदा ने अपने रास्ते से हटने और उनसे मुलाकात से बचने की पूरी कोशिश की। वो शख्स हमले में डूब गया। अबू अबीदा ने उससे बचने की बहुत कोशिश की। आखिरकार वो शख्स अबू अबीदा का रास्ता रोकने में कामयाब हो गया और उसके और कुरैश के दरमियान रकावट बनकर खड़ा हो गया। मैं अरे अब एक दूसरे के आमने सामने थे। अबू अबीदा मजीद अपने आप पर काबू न रख सके। उसने आदमी के सिर पर एक ही जर्ब लगाई। वो शख्स जमीन पर गिर गया और मौका पर ही दम तोड़ गया। ये अंदाजा लगाने की कोशिश न करें कि ये शख्स कौन था। जैसा कि पहले बयान किया गया है, अबू अबीदा को जिस इंतहाई दर्दनाक तजर्बे से गुजरना पड़ा, वो किस कदर दर्दनाक था, इसका तसव्वुर करना तकरीबन नामुमकिन है। दर हकीकत वो शख्स अब्दुल्लाह इब्न अल जराह था, जो अबू अबीदा के वालिद थे। अबू उबैदा जाहिर है कि अपने वालिद को कत्ल नहीं करना चाहते थे, लेकिन खुदा पर ईमान और शरक के दरमियान हकीकी जंग में उनके लिए खुला इंतखाब बहुत परेशान कुन लेकिन वाज़ेह था। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उसने अपने बाप को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसने सिर्फ अपने बाप की जात में शर्क को मारा। इस वाक़या के मुताल्लिक़ अल्लाह ताली ने कुरान मजीद की दरज झैल आयात नाजिल फरमाएं। तुम ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो खुदा और यौम आखिरत पर ईमान रखते हों, जो खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करने वालों से दोस्ती करते हों, ख्वाह वो उनके बाप, बेटे, उनके भाई या उनके कबीले ही क्यों ना हों। अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान डाला और उन्हें तक़वियत बख्शी। वो अपनी तरफ से उनको बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बह रही हैं, ताकि वो उनसे राजी हों, और वो खुदा की जमायत नहीं है। कामयाब। सूरह मुजातला 1822। बद्र के मौके पर अबू अबीदा का जवाब उनके वालिद के सामने आना गैर मुतवक्का नहीं था। उसने खुदा पर ईमान की मजबूती, उसके मजहब से लगन और अमत मोहम्मदिया के लिए फिक्र की एक सतह हासिल कर ली थी जिसकी बहुत से ख्वाहिश थी। एक सहाबी मोहम्मद बिन जाफर रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक ईसाई वफ्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया
और कहने लगा कि ए अबुल कासिम, अपने साथियों में से एक को हमारे साथ भेज दें जिससे आप खुश हों फैसला करने के लिए। हमारे दरमियान जायदाद के बाज़ सवालात पर जिनके बारे में हम आपस में इख्तिलाफ करते हैं, हम आप मुसलमानों के लिए बहुत इज्जत रखते हैं। आज शाम को मेरे पास वापस आओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, और मैं आपके साथ एक मजबूत और काबिल एतमाद भेजूंगा। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना और बाद में फरमाया, मैं ज़हर की नमाज के लिए जल्दी गया, इस उम्मीद पर कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक होगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो देखने लगे इसके दाएं बाएं, और मैंने अपने आप को उठाया ताकि वो मुझे देख सके, लेकिन उसने अबू अबीदा बन उल जराह को देखा और कहा कि उनके साथ जाओ और उनके दरमियान सच्चाई के साथ फैसला करो जिससे वो इख्तिलाफ में हैं। चनांचे अबू अबीदा रजी अल्लाह उन्हा को मुलाकात का मौके मल्ला अबू उबैदा न सिर्फ सिका थे, उसने अपनी अमानत को निभाने में बड़ी ताकत का मजाहिरा किया। ये ताकत कई मौके पर दिखाई गई। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की एक जमायत को कुरैश के काफिले से मिलने के लिए रवाना किया। उसने अबू अबीदा को इस गरवा का अमीर सरबराह मुकर्रर किया और उन्हें खजूरों का एक थीला दिया और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। अबू अबीदा अपने हुक्म के तहत हर आदमी को रोजाना सिर्फ एक खजूर देते थे। वो इस खजूर को इस तरह चौसता था जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती चौसता है। इसके बाद वो थोड़ा सा पानी पीता और ये उसे पूरे दिन के लिए काफी हो जाता। अहद के दिन जब मुसलमानों को शिकस्त दी जा रही थी तो एक मुशरिकीन ने पुकारना शुरू कर दिया कि मुझे मोहम्मद दिखाओ, मुझे मोहम्मद दिखाओ। अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु इन 10 मुसलमानों के गरवा में से एक थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के नीज़ों से बचाने के लिए घेर लिया था। जब मार्का खत्म हुआ तो मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दानत टूटा हुआ था, आपकी पेशानी को धकेल दिया गया था और आपकी ढाल से 2 डिसक आपके रखसारों में घुस गए थे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु इन डिसक्स को निकालने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि बराह करम उसे मुझ पर छोड़ दें। अबू उबैदा को डर था कि अगर वो अपने हाथ से डिसक्स निकालेंगे तो आपको तकलीफ होगी। उसने डिसक्स में से एक में सख्ती से काट लिया। उसे निकाला गया, लेकिन उसका एक कट्टा हुआ दानत इस अमल में जमीन पर गिर गया। अपने दूसरे इंसेसर से उसने दूसरी डसक निकाली, लेकिन वो दानत भी खो गया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु मर्दों में सबसे अच्छे दानत तोड़ने वाले हैं। अबू उबैदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम अहम वाक़यात में पूरी तरह शरीक रहे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा कराम जानशीन का इंतखाब करने के लिए सकीफा या बनु सादा के जलसा गाह में जमा हुए। इस दिन को तारीख में यौम सकीफा के नाम से जाना जाता है। इस दिन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ, मैं आपकी बियत करूंगा, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस उम्मत का अमीन मैं नहीं करूंगा। अबू अबीदा ने ऐलान किया, मैं अपने आप को इस शख्स के सामने पेश नहीं करूंगा जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया था और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक हमारी रहनुमाई की थी। फिर आपने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु से बियात की। वो अबू बकर के करीबी मुशीर और सच्चाई और नेकी के काम में उनके मजबूत हामी रहे। फिर उम्र की खिलाफत आई और अबू अबैदा ने भी उनकी हमायत और इताअत की। किसी मामले में उसकी नाफरमानी नहीं कि सिवाय एक के। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब अबू अबीदा शाम में मुसलमानों की फौजों को एक फतह से दूसरी फतह तक ले जा रहे थे, यहां तक कि पूरा शाम मुसलमानों के जेर तसल्लुत था। दरियाए फुरात इसके दाएं तरफ और एशिया माइनर इसके बाएं तरफ है। इसी वक्त शाम की सरजमीन पर ताउन ने हमला किया, जिसका तजर्बा लोगों ने पहले कभी नहीं किया था। उसने आबादी को तबाह कर दिया।
उमर रजी अल्लाह अन्हा ने एक कासिद अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हा के पास एक खत के साथ भेजा कि मुझे आपकी इशद ज़रूरत है। अगर मेरा खत आपको रात को पहुंच जाए तो मैं आपसे प्रजूर गुजारिश करता हूं कि आप सुबह से पहले निकल जाएं। अगर यह खत आपको दिन में पहुंच जाए तो मैं आपसे प्रजोर ताकीद करता हूं कि शाम से पहले चले जाएं और जल्दी जल्दी मेरे पास जाएं। जब अबू उबैदा को उमर का खत मिला तो उसने कहा कि मैं जानता हूं कि अमीर अल मोमिनीन को मेरी जरूरत क्यों है। वो किसी ऐसे शख्स की बका चाहते हैं जो बहरहाल अब्दी नहीं है। चनांचा उसने उमर को लिखा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मैं मुसलमानों के लश्कर में हूं और मुझे उन पर मुसीबतों से बचाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। जब उमर रदी अल्लाह अन्हु ने यह खत पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और जो लोग उनके साथ थे उन्होंने पूछा कि क्या अबू अबीदा फूत हो गए हैं या अमीर उल मोमनीन? नहीं, उसने कहा, मगर मौत उसके करीब है। उमर की विजदान गलत नहीं थी। कुछ ही देर में अबू अबीदा तावन में मुब्तला हो गए। जैसे ही मौत उस पर लटक रही थी, इसने अपनी फौज से कहा, मैं आपको कुछ ऐसी नसीहत करता हूं जो आपको हमेशा नेकी की राह पर गामजन रखे। नमाज कायम करें, माह रमजान के रोजे रखें, सिदका दें, हज और उम्रा करें, मुत्तहद रहें और एक दूसरे का साथ दें। अपने कमांडरों के साथ मुखल्लिस रहो और उनसे कोई बात न छिपाओ। दुनिया आपको तबाह न कर दे, क्योंकि अगर इंसान 1000 साल भी जिंदा रहे तब भी वो उसी हालत में रहेगा जिसमें आप मुझे देखते हैं। आप पर सलामती हो और खुदा की रहमत हो। अबू उबैदा फिर मुआज बिन जबल की तरफ मुतवज्जा हुए और कहा कि ए मुआज, लोगों के साथ नमाज पढ़ो, उनके पेशवा बनो। इस पर उसकी पाकीज़ा रूह चली गई। मुआज ने उठकर कहा, ए लोगो, तुम एक आदमी की मौत से परेशान हो। खुदा की कसम, मैं नहीं जानता कि मैंने कोई ऐसा आदमी देखा है जिसका दिल ज्यादा सालेह था, जो हर बराई से दौर था और लोगों के लिए इससे ज्यादा मुखलिस था। खुदा से दुआ करो कि वो उस पर रहम करे और खुदा तुम पर रहम करेगा। जब इंसान मर जाता है तो उसके ऐमाल खत्म हो जाते हैं सिवाय 3 के: जारी सिदका, इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम